नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 15 सितंबर 2022 और इस दिन के करंट अफेयर्स के सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तू इंसान है अवतार नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको कहीं गिरना पड़े या किसी के सामने झुकना पड़े तो वो आपकी हार नहीं है। ठीक है, आप इंसान है। ठीक है, कोई अवतार नहीं है। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। बहुत ही गहरा लाइन है और बहुत ही प्यारा लाइन है दोस्तों। अगर आप इस लाइन को समझ जाएंगे ना तो कभी भी किसी के सामने झुकने से हिचकिचाएंगे नहीं। हाँ, लेकिन इतना ही झुकना चाहिए जितना कि मतलब एक होता है ना कि जानबूझ के आपको इंसान झुकाना चाहता है, वहाँ पे नहीं। इंसान आप सरलता से झुकिए। ठीक है, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, आप सरल बनिए और सरलता से झुकिए और अपने इसी सरलता के स्वभाव के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंटेंट में हम लोग क्या क्या पढ़ाते हैं, तो कंटेंट में तो कुछ है नहीं, सारा चीज़ डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में अहेली खादी फैशन शो चर्चा में रहा है, यह किसके द्वारा मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अहेली खादी फैशन शो, ठीक है, ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खादी इंडिया, ऑप्शन नंबर बी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए खादी लिखा हुआ है तो खादी वस्त्र उद्योग जो होता है उसी के द्वारा, ये खादी इंडिया के द्वारा अहेली खादी फैशन शो शुरू किया गया है और ये नेशनल इंफॉर्मेशन फैशन टेक्नोलॉजी के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर में इसका निफ्ट गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अहेली खादी फैशन शो चर्चा में रहा है, ये खादी इंडिया के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आयोजन किया गया है और इसका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी गांधीनगर में किया गया है। खादी इंडिया खादी एवं ग्राम उद्योग मतलब केवीआईसी के अंतर्गत आता है, केवीआईसी मंत्रालय है। अभी आपको बताना है कि इसके मंत्री कौन है। ठीक है, इसके मंत्री कौन है इसे याद कर लीजिएगा। हम बताते हैं कि खादी जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मनोज जो तिवारी हैं, बीजेपी सांसद, ठीक है, वो है इसके ब्रांड एम्बेसडर। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खादी ग्राम उद्योग की स्थापना की बात करें तो इसका जो स्थापना है ये एक अधिनियम से हुआ था, जिसका है 1956 का अधिनियम से इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। ठीक है, खादी ग्राम उद्योग के जो प्रमुख है, जो हेड हैं, वो है मनोज गोयल। इसे याद कर लीजिएगा। मनोज गोयल पहले मनोज गोयल से पहले जो खादी ग्राम उद्योग के जो हेड थे, प्रमुख थे, वो विनय कुमार सक्सेना थे, जो कि अभी दिल्ली के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, खादी का सबसे बड़ा तिरंगा कहाँ पे फहराया गया, तो जैसलमेर में फैलाया गया और एक लद्दाख में भी फहराया गया है, लेह में। इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खादी का सबसे बड़ा जो तिरंगा है वो लद्दाख लेह में फैलाया गया है, वो जनवरी में। भारत का पहला खादी उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, एक्सेलेंस सेंटर, ये कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो नई दिल्ली में। ये पहला है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। खादी उत्सव 2022 का आयोजन गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है। इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए यह है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी, ये दिल्ली में किया गया है और ये फैशन शो का आपको निफ्ट गांधीनगर का है, ये फ़ोटो दोनों देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका फैशन वाला, ये फैशन वाला और ये एक्सेलेंस सेंटर गांधीनगर ये दिल्ली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर सी चीन, ऑप्शन नंबर डी किर्गिस्तान। ठीक है, दोनों डबल डबल आंसर हो गया है, डबल डबल क्वेश्चन, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका जो आयोजन है 22वां शिखर सम्मेलन का, ये उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। HCO इसको बोलते हैं, संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। ठीक है, और उज्बेकिस्तान का कहाँ पे मनाया जाएगा, तो समरकंद जो जगह है वहाँ पे इसका 22वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन 15 से 16 सितंबर के बीच में किया जाएगा, मतलब आज और कल। ठीक है, वर्तमान में HCO में 9 सदस्य हैं, 9 देश शामिल हैं, भारत भी इसमें से एक है। ठीक है,
और जो नवीनतम इसमें शामिल हुआ है वो है ईरान। अभी इसमें इजिप्ट और सीरिया ये सब भी शामिल होने के लिए इसमें आवेदन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे भी शामिल कर लिया जाए। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन ये जो है 23वां शिखर सम्मेलन 2023 ये भारत में आयोजित किया जाएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 का 2023वां संस्करण भारत अध्यक्षता करेगा, उसका भी क्वेश्चन है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं थोड़ा सा और भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, जैसे सार्क जो मेंबर है, सार्क साउथ एसोसिएशन ऑफ जो कॉरपोरेशन है उसको उसका स्थापना कब हुआ था? तो 1985 में किया गया था। सार्क का मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क में कितने देश हैं? तो 8 देश शामिल है, जिसमें से एक भारत भी है। ठीक है, और इसका फाउंडिंग मेंबर है भारत, इसे याद कर लीजिएगा। बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो कोलंबो श्रीलंका में इसका आयोजन हुआ है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए एससीओ समिट 2022 जो है ये किया जा रहा है किर्गिस्तान में, सॉरी उज्बेकिस्तान में। और इसमें कौन कौन सा सदस्य है यहाँ पे आप देख लीजिएगा। पहला चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। और अभी एक नया कौन जुड़ गया है? तो ईरान, इसे याद कर लीजिएगा। 9 मेंबर है ना, पहले 8 था, अभी 9 हो गया है। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर कलम नो कार्निवल पुस्तक मेले का उद्घाटन किया? ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर डी प्रयागराज। तो अभी मोदी जी जो है ये अहमदाबाद में कलम नो कार्निवल मेले का उद्घाटन किया है, तो इसका सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, पीएम मोदी मैसेज इनॉग्रेशन ऑफ बुक फेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय नव भारत साहित्य मंदिर इन गुजरात। ठीक है, इसका आयोजन कौन किया गया था? कौन किया है? तो नव भारत के द्वारा, जो साहित्य मंदिर है गुजरात का, उसके द्वारा ये किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे अभी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, बुक फेयर पे है, तो बुक से रिलेटेड जैसे इसका तो आयोजन बता दिए। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम है, इसे याद कर लीजिएगा, उन्हीं का बुक है। ठीक है, प्लेइंग इट माई वे ये सचिन तेंदुलकर की पुस्तक है। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश ये दयानंद सरस्वती की पुस्तक है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक है, लेखक है। गीता रहस्य ये किसका पुस्तक है? तो बाल गंगाधर तिलक जी का पुस्तक है। जेल डायरी जो पुस्तक है ये भगत सिंह की पुस्तक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2025 तक कहां पर दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। तो देखिए अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है ये गुजरात में सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने का घोषणा किया है और 2025 तक इस कार्य को कर लिया जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा। ठीक है, देखिए गुजरात का राजधानी आपको मालूम है, गुजरात का राजधानी गांधीनगर है और जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र भाई पटेल है और राज्यपाल आचार्य देवव्रत है, इसे याद कर लीजिएगा। आईआईटी गांधीनगर में भारत का सुपर कंप्यूटर परम आनंद को स्थापित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हाल ही में पतंग के माफिक एक ब्रिज बनाया गया है, ठीक है, जो कि साबरमती रिवर को पार करने के लिए बनाया गया है, उसे भी याद कर लीजिएगा। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 14 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी 13 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी 12 दिसंबर या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम लोग का गर्व का दिवस है ये। ठीक है, हाल ही में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हिंदी लिखे पढ़े और गर्व करे, बहुत अच्छा है। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा प्यारा हिंदुस्तान है। बढ़े चलो हिंदी की डगर, हो अकेले फिर भी मगर, मार्ग की कांटे भी देखना फूल बन जाएंगे पथ पर।
इसे भी याद कर लीजिएगा। 14 सितंबर हिंदी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि ये तो कल ही हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें क्वेश्चन हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो हिंदी दिवस कल हो चुका है, आज 15 सितंबर है। देखिए हिंदी दिवस जो है ये कब से मनाना शुरू हुआ, तो ये मनाना शुरू हुआ 14 सितंबर 1953 से, लेकिन आधिकारिक भाषा, भारत की आधिकारिक भाषा ये कब घोषित किया गया, तो 1949 में 14 सितंबर 1949 को ये आधिकारिक भाषा घोषित कर लिया गया था। उसी में ये विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। अगर भाषा से रिलेटेड कोई अनुच्छेद है भारत के संविधान में, तो वह है अनुच्छेद 343, जो कि संघ की राजभाषा का उल्लेख उसमें वर्णन किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। अभी और कुछ महत्वपूर्ण दिवस के ऊपर आते हैं। तो महत्वपूर्ण दिवस जो है ये 9 सितंबर को विश्व हिमालयन दिवस मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 सितंबर को ही विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। 11 सितंबर को पैट्रियटिक डे मनाया जाता है। 11 सितंबर को ही राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा, ये शहीद होगा, है ना, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 6 सेंट्रल जेलों में ART डिस्पेंसेशन सेंटर लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी असम, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। तो 6 सेंट्रल जेलों में ART तकनीक से जो डिस्पेंसेशन सेंटर है उसको लॉन्च किया गया है, ये किया गया है असम राज्य में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हेल्थ मिनिस्टर यहाँ के केशव महांता है। इनोग्रेटेड एंटी रेट्रोविरल थेरेपी ART सेंटर्स एट 6 सेंट्रल जेल्स एट असम टू प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट टू HIV पॉजिटिव प्रिजनर। मतलब ऐसे कैदी जिनको HIV हो गया है, ठीक है, एड्स हो गया है, उनके लिए ये सुविधा मतलब ट्रीटमेंट उपलब्ध कराया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। हेल्थ मिनिस्टर केशव महंता जो है ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है, इसका ART का फुल फॉर्म, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असम की बात करें तो यहाँ पे नेशनल पार्क है, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क है, एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है, इसे याद कर लीजिएगा, एक सींग वाले गेंडा। मानस नेशनल पार्क नामेरी है, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, देहिंग पटकाई, रायमोना, ये सब जो भी है बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है और आता भी है क्वेश्चन, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, है ना। चलिए अभी ये गरम पानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे, इसे भी याद कर लीजिएगा। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर है, जो कि अम्बुबाची का मेला का समय का है, ये ऐसा सजा है, ये कामाख्या माँ का मंदिर है और ये अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। 4 दिनों के लिए अम्बुबाची का मेला लगता है, ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, 4 दिन तक ये चलता है, ठीक है। देखिए ART का फुल फॉर्म क्या है? एंट्री रेट्रोवल थेरेपी, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिश्व शर्मा है, ठीक है, हेमंत बिश्व शर्मा। और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा और राज्यपाल जो है ये जगदीश मुखी हैं, इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब कुछ योजना के बारे में आते हैं, असम का क्या क्या योजना है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना, ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। असम के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्रों को शुभारंभ किया है, ठीक है। दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार ये ओरांग नेशनल पार्क को मिला है, इसे याद कर लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रेंजर पुरस्कार 2022 ओरांग नेशनल पार्क को मिला है, ये आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। स्वर्णवीर नारी योजना जो है ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जो मूल बुनकरों है उनका कल्याण करने के लिए, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अम्बुबाची का मेला असम में ही लगता है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अम्बुबाची का मेला, कामाख्या माता मंदिर, ये सब असम में स्थित है, ठीक है। माजुली द्वीप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये भी असम में स्थित है। असम सरकार ने खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है, मतलब स्टेडियम बनाना या फिर स्पोर्ट्स एकेडमी खोलना, ये सब पे 1000 रुपये खर्च कर दिया जाएगा, ठीक है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र जो है ये असम में स्थापित किया जाएगा, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जलमार्ग कॉन्क्लेव जो है ये भी असम का
ये असम में ही आयोजित किया गया है, जल मार्ग कॉन्क्लेव 2022। ठीक है, और जल मार्ग संख्या 2 मतलब वाटरवेज नंबर 2 ये धुबरी से सादिया तक है और ये असम राज्य में है। अच्छा, जल मार्ग नंबर 1 जो है ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये प्रयागराज से हल्दिया तक है, इसे याद कर लीजिएगा। ढोला सादिया पुल जो है ये असम राज्य में है और ये भी किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, असम के कवि नीलमणि फुकन जो है उनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है। महापाषाण काल के पत्थर के घड़े जो है ये असम के दीमा हसाओ जिले से प्राप्त हुआ है। और बिहू जो त्यौहार है, बिहू बगरुम्बा त्यौहार, ये सब कहाँ पे मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, इसे याद कर लीजिएगा। और ये लोक नृत्य भी है असम का बिहू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में भारत का पहला वाल्मीकि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी बिहार। तो जो वाल्मीकि विश्वविद्यालय है ये तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा, भारत का पहला, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो इसका जो राजधानी है ये हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन है और बोनालू त्यौहार जो है ये तेलंगाना में ही मनाया जाता है। टी हब सेंटर तेलंगाना सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया है। टी हब का मतलब होता है टेक्नोलॉजी हब, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हैदराबाद में भी इसका शुरुआत किया गया है। ठीक है, भारत का पहला जो 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया है ये हैदराबाद में विकसित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी धरती पर सौर ऊर्जा परियोजना को स्थापित किया है, इसे याद कर लीजिएगा। प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार जो है, प्राणहिता पुष्करलू त्यौहार ये भी तेलंगाना में आयोजित किया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पुष्करलू त्यौहार बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो खाद्य सुरक्षा, ठीक है, फूड सिक्योरिटी जो एटलस है इसमें तीसरा राज्य कौन बना है, तो ये झारखंड बना है, इसे याद कर लीजिएगा। पहला राज्य बिहार है, दूसरा राज्य उड़ीसा है और ये तीसरा राज्य बन गया है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, झारखंड का जामताड़ा जिला है, वहाँ पे हर गांव में पुस्तकालय वाला जिला ये पहला जिला बन गया है। ठीक है, जामताड़ा जिला जो है झारखंड में, वहाँ पे हर गांव में एक पुस्तकालय है, ये ऐसा करने वाला ये पहला जिला बन गया है। ठीक है, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना ये झारखंड सरकार के द्वारा चलाया गया है। तंबाकू नियंत्रण के लिए WHO पुरस्कार से झारखंड राज्य को सम्मानित किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तंबाकू नियंत्रण के लिए। ठीक है, आपको मालूम होगा वहाँ पे गुटखा बैन है। ठीक है, जून महीने के लिए रर्बन मिशन डेल्टा रैंकिंग में झारखंड शीर्ष स्थान पर है, इसे भी याद कर लीजिएगा, झारखंड जो है ये शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, राजधानी रांची है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और राज्यपाल जो है ये रमेश बैस है। इनसे पहले राज्यपाल झारखंड के कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किसने लेह लद्दाख में लद्दाख स्क्रीन राइटर फेयर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए RK माथुर, ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर सी मनोज पांडे, ऑप्शन नंबर डी अश्वनी वैष्णव। तो अभी हाल ही में जो वहाँ के उपराज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख स्क्रीन राइटर्स का उद्घाटन किए हैं, तो ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए लद्दाख स्क्रीन राइटर फेयर 2022 और इसका उद्घाटन जो है ये RK माथुर जी के द्वारा किया गया, लद्दाख स्क्रीन राइटर फेयर 2022, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कुछ आते हैं लद्दाख से। लद्दाख में ये जो त्यौहार है ये आपको बता दें कि जो उमलिंगला पास है, उमलिंगला जो पास है ये सबसे ऊंचा मोटरेबल सड़क बनाया गया है, ये भी लद्दाख में 18,500 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये है। ठीक है, 18,500 मीटर
का ऊंचाई पर है। देखिए, इंडिया गेट्स वर्ल्ड हाईएस्ट डिजिटल मूवी थिएटर इन लद्दाख, और सबसे ऊंचा डिजिटल थिएटर भी लद्दाख में है। ये देखिए, ये ऐसा घर है और इसके आदमी इसके अंदर में बैठ के मूवी देख रहे हैं, तो ये सिनेमा घर है, इसे याद कर लीजिएगा। ये भी हाई अल्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि सबसे ऊंचाई पर सिनेमा घर है, ये भी लद्दाख में है। और सबसे ऊंचाई पे उमलिंगला पास जो है वहाँ पे मोटरेबल सड़क भी बनाया गया है, इसे भी याद कर लीजिएगा। और ये स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल का फोटो है इसमें, ये जो लद्दाख का फेस्टिवल है स्पुतिक गस्टर, ये भी याद कर लीजिएगा। 2021 में यहाँ पे द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का पहला एडिशन आयोजित किया गया था, और लेह में ही भारत का सबसे बड़ा खादी तिरंगा फहराया गया था, इसे याद कर लीजिएगा। इसका जो तिरंगा का जो ऊंचाई है वो 225 मीटर लंबा, 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा था, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, आर के माथुर जो है ये उनका उद्घाटन किए हैं स्क्रीन राइटर, लद्दाख स्क्रीन राइटर फेयर का। ठीक है, आर के माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और लद्दाख में 2 जिले हैं, लेह और कारगिल, इसे याद कर लीजिएगा। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भी लद्दाख में है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल भी लद्दाख में ही मनाया जाता है, इसे भी याद कर लीजिएगा। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, G20 मीटिंग 2023 का अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन तो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो G20 2023 का जो अध्यक्षता है वो भारत करेगा, अपना प्यारा भारत करेगा। और इसमें जो भारत है, अच्छा इससे पहले देख लेते हैं, और भारत ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? भारत में तो जम्मू एंड कश्मीर में 2023 में G20 का मीटिंग बुलाया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया टू होस्ट G20 मीटिंग इन 2023, इसे याद कर लीजिएगा। और इसमें कौन कौन सा देश शामिल है ये सब दिया हुआ है, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ठीक है, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, ठीक है, ये सब सारे हैं, साउथ अफ्रीका, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए इसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बना है कि जो भारत जब इसका अध्यक्षता 2023 में करेगा, तो भारत जो है ये बांग्लादेश को अपने अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा, अतिथि देश के रूप में इन्हें बांग्लादेश को अपने यहाँ पे बुलाएगा। ठीक है, भारत की राजधानी बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। बांग्लादेश की मुद्रा टका है, इसे याद कर लीजिएगा। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं, अभी हाल ही में 4 दिवसीय भारत यात्रा पर आई थी। और राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद है, इसे भी याद कर लीजिएगा बांग्लादेश की। ठीक है, अब कुछ आते हैं बांग्लादेश से हमारे कैसे क्या क्या होते हैं, जैसे बोंगो सागर युद्ध अभ्यास होते हैं, संप्रीति युद्ध अभ्यास होते हैं, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 ट्रेन चलता है, जिसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हाल फिलहाल में इसको भी शुरू किया गया है। ठीक है, मिताली एक्सप्रेस को अभी हाल फिलहाल में भी शुरू किया गया था, तो ये चर्चा में है, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये रहे फ्रेंड्स आज के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सच में अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।